आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ऑपरेशन लोटस इनके लिए कहा जा रहा है, जैसे केजरीवाल जी का ऑपरेशन लोटस हो गया, सांसद आ गए, उन टीएमसी का हो गया। अच्छा, उद्धव जी की पार्टी के लिए ऑपरेशन टाइगर कहा जा रहा है इसको, उनके सांसद लाने तो ऑपरेशन टाइगर। पहले बताइए, इसी में बताइए, पहले भूमिका लोगों की बताइए। भूपेन्द्र जी को मेन चार्ज दिया गया क्या इस काम हाँ हाँ, सेंटर स्टेज पे वही थे। उसके पीछे वजह ये थी कि क्योंकि बंगाल में वो चुनाव प्रभारी रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ऑलरेडी इतना लंबा समय उन्होंने दिया कि उनका एक संपर्क बना हुआ था, तो बहुत सारे सांसद तो सांसद या सांसदों का माध्यम उनके पास उपलब्ध था, जो लोग उनको रीच आउट कर रहे थे। दूसरी चीज डायरेक्टली पहले से टच में थे। हाँ, 3-4 गत मैंने आपको बताया कि चुनाव से पहले वो लोग एक्टिव थे। मतलब हम जाके टच में भूपेन्द्र जी थे। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि कानून के जानकार हैं, एडवोकेट हैं, हमजा तो हमजा यार धुरंधर वाला हमजा, क्योंकि कानून के जानकार हैं, तो इन सारे तकनीकी पहलुओं को, जो संवैधानिक तौर पे जो चीज़ें करनी है, कब की जानी है, इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और तीसरी चीज़ कि गृह मंत्री अमित शाह के बेहद भरोसेमंद विश्वासपात्र लोगों में से एक हैं, तो वहाँ पर जो उनको टास्क दिया जाता है, उस टास्क को वो डिलीवर करने वाले में। दिमाग और हाथ क्लियर हो गया। हाँ, निशिकांत जी देखिए, दिमाग के हिसाब से देखिए तो दिमाग को एकदम क्लैरिटी है कि देश के लिए जो ज़रूरी है, चाहे डिलिमिटेशन हो या महिला आरक्षण भी, उसको हमको करना है। दिमाग इस बात में बहुत नहीं जाता कि हम अगर ये कदम उठाएंगे तो वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। उनको रिजल्ट चाहिए होता है, और आलोचना की परवाह नहीं करते, रत्ती भर परवाह नहीं करते। और जब रिजल्ट चाहिए तो चाहिए रिजल्ट, वो जरूर ये देखते हैं कि ये रिजल्ट किस मकसद से है, राष्ट्रीय हित में है, क्या है, देश के लिए है, तो फिर जो कानून सम्मत हो। हाँ, उसमें तो ठोक बजा के। इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा था? बाकी लोग जब सोच रहे थे कि नंबर्स नहीं है तो। और लोग इसमें, निशिकांत जी भी थे कल की मीटिंग में। कुछ सांसदों के लिहाज से निशिकांत दुबे, जैसे उसमें ये हो जाता है ना कि जिसका जो माध्यम, और प्रकाश जी जो सांसद थे, उनको माध्यम निशिकांत जी वाले लगे। बट रोल के हिसाब से अगर आप देखें तो मुख्यतः भूपेंद्र यादव का रोल, और ऊपर के निर्देश पे उन असंतुष्ट सांसदों को गाइड कर रहे थे। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि पहला रोल तो ये था कि जो ये सांसद हैं टीएमसी के, उनका रोल था, क्योंकि वो असंतुष्ट हैं इसलिए हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो जाता है, सोशल मीडिया पर आप देखते हैं चला भी जाता है कि एजेंसीज का दुरुपयोग। कौन सा एजेंसी, किसके यहाँ इसमें क्या गया है? सांसदों को ऐसा कोई अधिकार ही नहीं होता जो कि बहुत सारे स्कीम को लेकर कोई वो फैसला कर सकेंगे उनके ऊपर किसी एजेंसी का कोई दबाव हो अगर उनको गलत काम करे तो। क्योंकि वो असंतुष्ट थे, उनको अपना फ्यूचर वहाँ पर दिख नहीं रहा है, राज्य में सरकार दूसरी आ गई और बंगाल की राजनीति अलग तरीके से चलती है, उसको आना चाहते थे, इन्होंने वार्म वेलकम किया। शुभेंदु अधिकारी मीटिंग्स में रहते थे, वो समझाने आ रहे थे या चेताने आ रहे थे कुछ? नहीं, वो ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हाँ, कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपके हितों कुछ का नहीं, कमान आप जितने डेवलपमेंट के लिए आपको प्रोजेक्ट चाहिए होगा वो किया जाएगा। और एक चीज़ और थी इन सांसदों के पास कि अब गारंटी मिल गई कि अपने क्षेत्र में जाओगे तो अंडे नहीं खाओगे। वो भी चिंता थी ना कि जनता का आक्रोश ना हो। ये सुदीप बंदोपाध्याय ही था वो नाम जो बार बार कहा जा रहा था, एक बहुत बड़ा चेहरा है, अभी नहीं डिस्क्लोज करेंगे, तो इनको कैसे रीच आउट किया, क्या किसने किया? सुदीप बंदोपाध्याय काफ़ी दिनों से ऐसा समझ में आ रहा था कि वो बहुत कंफर्टेबल नहीं, बहुत भद्र व्यक्ति हैं और सोबर से हैं एकदम से। और टीएमसी की पॉलिटिक्स में एक बार और चर्चा चली थी कि हो सकता है कि कुछ रास्ता अलग कर लें, लेकिन वो खैर हुआ नहीं। इस बार लंबा वक्त वो इस लिहाज से ले रहे थे कि वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फाइनली ऐसा ना हो कि आप एक्सपोज हो जाएं पूरी तरह से और पता चला कि नंबर सारे काम ही नहीं हुआ। बट विलिंग थे शुरुआत से। तो हाँ, विलिंग थे, क्योंकि टीएमसी में कुछ अब ज्यादातर किसी से बात बंदोपाध्याय के बारे में महुआ मोइत्रा ने आज बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि बीमारी का बहाना आप बहुत अच्छा बनाते हैं। इस बार भी बीमारी का बहाना बना के आप दिल्ली गए, हमें क्या पता था कि ये बीमारी राजनीतिक है। इसके चुनाव के पहले भी जब आपने पत्नी को टिकट दिलवाया तब भी बीमारी का बहाना बनाया, तो अच्छा उन्होंने एक्स पर लिखा है। नहीं, वो उनका जाना लेकिन बड़ा सेटबैक है सर। उनसे जितना ये क्लोज थे उतने ही काकोली भी क्लोज थी, और काकोली भी ममता बनर्जी के साथ उनके कांग्रेस के दिनों से जुड़ी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि, और वो भी बड़ी नेता हैं। सुदीप तो इसलिए बड़े हो गए कि मतलब पति पत्नी दोनों नेता हैं, कभी केंद्रीय मंत्री भी बन गए थे, तो इस कारण से उनका कद थोड़ा बड़ा हो गया। हालांकि उनको कभी बोलते उस तरह से वोकल नहीं, बहुत वोकल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, शायरी घोष को लेकर के बहुत चर्चा चल रही है कि ये इनका मन कैसे बदल गया। अच्छा, आज तो ओवैसी साहब ने भी ताना मार दिया कि जो कहते थे आंखों में काबा और दिल में मदीना, वो भी देख लीजिए कहाँ चले गए हैं। तो इनको कैसे, ये इस ऑपरेशन की सर एक चीज, शुभेंदु अधिकारी, इस ऑपरेशन की एक चीज और देखिए कि क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के टॉप लीग के नेता थे
वहाँ से छोड़कर बीजेपी में आए, तो उस समय जब वो टीएमसी में थे तो अधिकांश लोग तो सीधे सीधे उनके संपर्क में, क्योंकि उन लोगों के लिए कि अगर ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं हो रही है तो शुभेंदु अधिकारी से मिलिए, दूसरा ऑप्शन वो होता था। प्लस शुभेंदु के काम करने के तरीके से वो इंप्रेस रहते ही रहते थे, तो एक अच्छा रेपो बनाया। जैसे महुआ मोइत्रा भले ही नहीं जा रही हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के बारे में पूछिए उनसे, शुभेंदु की तारीफ कर रही है, अच्छी बात बोलेगी वो। हाँ, पहले इंटरव्यू तो अच्छे वो नेता एक हैं। चैनल ऑलरेडी बहुत आसान है शुभेंदु अधिकारी के लिए। अब बीजेपी ने जैसे शुभेंदु को इतना आगे बढ़ाया था, तो उसके पीछे एक वजह ये भी थी, उनको ये पता था कि टीएमसी के इन एंड आउट जानते हैं, ये वहाँ के लोगों को जानते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को जानते हैं, उनके नेताओं को भी जानते हैं। टीएमसी खाली करने के तो लिए। हाँ,